नमस्कार। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आपने कभी कोई काम करना चाहा था, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर शुरू ही नहीं किया, तो आपको उस साइंटिस्ट के बारे में सुनना चाहिए, जो दुनिया के टॉप 3 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी वर्ल्ड चेंजिंग थ्योरी और मास्टर क्लास किताब 20 साल तक पब्लिश नहीं की, सिर्फ इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन पब्लिश होने के बाद इस किताब ने दुनिया ही बदल दी। नोन पीपल अननोन स्टोरीज में हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस ऑफ ऑल टाइम्स, प्रिंसिपिया मैथमेटिका की, जिसे लिखा है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन इतने टैलेंटेड थे कि उनके गुरु सर आइजैक बरो, जो ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी न्यूटन के लिए। तब न्यूटन सिर्फ 26 साल के थे। न्यूटन बहुत कम बोलने वाले पर्सन थे। न्यूटन 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन सिर्फ 1 बार बोलने के लिए खड़े हुए, और जब वे खड़े हुए तो पूरा हॉल शांत हो गया कि ये क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि खिड़की बंद करिए, ठंड बहुत है, और वो बैठ गए। लोग मजाक उड़ाएंगे ये डर उन्हें हमेशा सताता रहा, और उसकी वजह थे हुक। रॉबर्ट हुक एक बड़े साइंटिस्ट थे उस वक्त। वो हमेशा न्यूटन को क्रिटिसाइज करते थे। न्यूटन ने कुछ भी लिखा तो वो उससे भला बुरा कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कुछ भी इन्वेंशन करे तो हुक कहते थे ये तो मैंने पहले ही खोजा हुआ है। इन बातों से न्यूटन और बाकी सभी भी बहुत परेशान रहते थे, और उन्हीं के चलते न्यूटन अपनी थ्योरीज लिखने के बाद भी पब्लिश नहीं करते थे। एक बार एडमंड हैली और रॉबर्ट हुक साथ में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तब बातें शुरू हो गई कि प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे घूमते हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है। तो हुक ने कहा कि वो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में घूमते हैं, और ये मैंने साबित किया हुआ है। तब हैली ने कहा ठीक है, समझाओ हमें, और हुक ने समझाने से मना कर दिया, कोई प्रूफ भी नहीं दिया। तब हैली अपना डाउट लेकर न्यूटन के पास गए। न्यूटन को जब उन्होंने कहा कि प्लैनेट्स और स्टार्स सर्कुलर घूमते हैं, ऐसा हुक ने कहा है, तो न्यूटन ने बताया नहीं, उनकी ट्रैजेक्टरी तो ओवल शेप होती है, वो एलिप्टिकल घूमते हैं, और मैंने ये कैलकुलेशन से साबित भी किया हुआ है। जब हैली ने उनको पेपर दिखाने के लिए कहा तो न्यूटन ने मना कर दिया। न्यूटन ने कह दिया कि पेपर खो गए, लेकिन हैली ने इंसिस्ट करने के बाद न्यूटन पेपर दिखाने के लिए राजी हो गए। अगर खो गए तो हैली ने बोला कि फिर से लिखो। न्यूटन फिर से लिखने के लिए भी तैयार हो गए, और 2 साल तक उसे ठीक ठाक करके लिख लिया। उसके बाद 2 वॉल्यूम पब्लिश किए। हुक ने यहाँ भी कहा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ तो मैंने ही ढूंढा है। तो न्यूटन ने कहा ठीक है, फिर हुक को ही समझाने दो, और न्यूटन ने तीसरा वॉल्यूम पब्लिश करने से मना कर दिया। बीच में हैली परेशान, लेकिन फिर हैली ने उन्हें मना लिया। जब हैली ने न्यूटन को मनाया तो रॉयल सोसाइटी ने बुक पब्लिश करने से मना कर दिया। सोसाइटी ने कहा कि पैसा नहीं है, तो हैली ने खुद पैसा लगा के प्रिंसिपिया मैथमेटिका को पब्लिश करवाया, तीसरा वॉल्यूम पब्लिश करवाया। और इसी बुक में न्यूटन के फेमस 3 लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई भी चीज धक्का लगने तक, मतलब बाहर से फोर्स लगने तक, उसी दिशा में चलती रहेगी या जगह से नहीं हिलेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सीधी चलने वाली चीज पर अगर धक्का लगे तो उसकी दिशा बदलती है, उसका संवेग बदलता है। धक्का मतलब फोर्स, दिशा या संवेग बदलता है, और वो जो दिशा या संवेग बदलने का रेशो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो उतना ही होता है जितना जोर से धक्का लगाए। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही फेमस है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप दीवार पे सर पटकोगे तो जितना आपको लगेगा उतना दीवार को भी लगेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इसी किताब में है, जो समझाता है कि कैसे ऊपर फेंका हुआ एप्पल धरती पर वापस आता है। हर प्लैनेट या स्टार के पास खींचने की शक्ति होती है, और यही है ग्रेविटेशन। इस शक्ति के दायरे को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। धरती का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर एप्पल को इतने जोर से फेंको कि वो इस फील्ड से बाहर निकल जाए तो वापस कभी भी धरती पर नहीं आ सकता। ये सभी चारों सिद्धांत दुनिया हिला देने वाले सिद्धांत है। न्यूटन को इन थियरीज ने रातों रात स्टार बना दिया। न्यूटन ने प्रिंसिपिया को इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा था कि वो ऑर्डिनरी साइंस के समझ में नहीं आती थी। उन्होंने उसे डिफिकल्ट इसलिए बनाया था कि रॉबर्ट हुक के समझ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रॉबर्ट हुक मजाक उड़ा लेते। रॉबर्ट हुक से तो न्यूटन इतने परेशान थे कि उन्होंने उनकी ऑप्टिक्स नाम की किताब हुक के मरने के बाद ही पब्लिश की, जिसमें उन्होंने प्रिज्म से यह दिखाया है कि लाइट में कैसे 7 कलर निकलते हैं, और इसे लाइट रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं। न्यूटन ने ऑप्टिक्स लिखने के बाद 9 साल घर में ही रखी। हुक की डेथ 1703 में हुई, तब किताब 1704 में न्यूटन ने पब्लिश की। न्यूटन की लेट पब्लिश करने की आदत से उनकी लिबनिज नाम के मैथमेटिशियन के साथ भी बहुत बहस हुई थी। एक्चुअली कैलकुलस को दोनों ने भी ढूंढा था, लेकिन न्यूटन ने पहले ढूंढा था, लेकिन न्यूटन ने पब्लिश बाद में किया, और तब तक लिबनिज पब्लिश भी कर चुके थे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था, फिर भी दोनों में काफी बड़ा झगड़ा हुआ।
लोग क्या कहेंगे इस बीमारी से बड़ी बड़ी हस्तियां परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आइडिया सही है, काम की है, तो कहने वालों के लिए कान बंद और आइडिया पे काम शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फेमस पर्सनैलिटी की सुनी अनसुनी, जानी अनजानी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।